एक अन्य मित्र ने लिखा है, गुरुजी, आत्महत्या से हुई मृत्यु के बारे में कुछ प्रकाश डालें। मेरी मौसी ने 2011 में डिप्रेशन के चलते हुए आत्महत्या कर ली थी। उनके जाने के बाद मेरी मौसेरी बहन, जो कि अविवाहित और स्कूल प्रिंसिपल हैं एवं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित साधक भी हैं, लेकिन आज तक वो अपनी माँ को याद करके बहुत दुखी हो जाती हैं। सब आनंदित रहें, आपने अपनी देशना में ये बताया, परंतु एक माँ का अपने बच्चों से इस तरह से चले जाना और उसके बाद आनंदित रह के जीना कैसे संभव है? ये प्रश्न भी YouTube से ही आया है, कृष्णा जी ने दिया है मुझे। देखो, आत्महत्या भी एक किस्म की मृत्यु ही है, हत्या भी एक किस्म की मृत्यु है, बीमारी से जो घटती है मृत्यु वो भी एक किस्म की मृत्यु है, दुर्घटना से जो घटती है वो भी एक किस्म की मृत्यु है। मृत्यु के तमाम प्रकार हैं। कोई व्यक्ति बीमार होकर मरता है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं आसानी से। हत्या होती है, उसको भी हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। आत्महत्या करे तो भी हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। हमको लगता है कि ये कुछ असामयिक हुआ। लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहूँगा, मृत्यु मृत्यु है, उसमें असामयिक जैसा कुछ नहीं होता। घटनाक्रम की जो बुनावट है, उसकी जो वीविंग है, वो कैसी भी हो सकती है। व्यक्ति की अपनी कंडीशनिंग, उसकी जीवन की यात्रा, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसका कार्मिक पैटर्न उसको खास दिशा में ले जा सकते हैं। दुखद है लोग डिप्रेशन में जाएं, दुखद है। डिप्रेशन के चलते हुए लोग आत्महत्या करें, ये भी दुखद है। हमको इस पर धीरे धीरे काम करना होगा। सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों की समझ बढ़ेगी, तो जो डिप्रेशन है हमारे समाज में वो भी धीरे धीरे कम होगा और आत्महत्याएं भी धीरे धीरे कम होंगी। पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी ये तो सोचना भी नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। लेकिन डिप्रेशन खत्म होने की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है लोगों का आपस में प्यार। तुम थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिसिन कितनी भी कर लो, लेकिन लोगों की आपस में अगर संवेदनशीलता नहीं है, समझ नहीं है, स्वीकार नहीं है एक दूसरे का और प्यार नहीं है, तो इन सब की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उसका एंड रिजल्ट डिप्रेशन बनेगा। और अपनी सेल्फ वर्थ का, यानी कि जो व्यक्ति अपने होने की जो महत्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस है, जब इससे दूर होता चला जाएगा तो उसका अंत आत्महत्या पर हो सकता है। अस्वीकार हम किसी भी तरह का करें, उसकी परिणति हत्या और आत्महत्या में होती है। हत्या क्या है कि आप एक व्यक्ति को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, इतना अस्वीकार करते हैं कि उसको धरती पर आप देखना ही नहीं चाहते, आप हत्या कर देते हैं उसकी। आत्महत्या क्या है कि आप अपना इतना रिजेक्शन करते हैं, अस्वीकार करते हैं कि आप अपने को देखना ही नहीं चाहते, आप आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है, इसको जीवन में आना है। तुम पूछते हो कि तुम्हारी मौसी ने आत्महत्या की, फिर उनकी बेटी है, दुख है, और तुमने सुनी मेरी टीचिंग्स और तुमको लगता है आनंदित होने की मैंने बात की, और तुमको लगता है ये कठिन है। ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। और दुखी होना स्वाभाविक है, मानवीय है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दुखी नहीं होना है, दुखी हो, आने दो दुख को, आंसू आते हैं उनको आने दो, मानवीय रहो। तुम्हारा कोई परिजन जाएगा, तुम उसको मिस करोगे, दुख होगा, स्वाभाविक है।
लेकिन आनंदित होना एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो स्वीकार से शुरू होगी। तुम्हारी मौसी ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उनके अंदर स्वीकार नहीं बन पाया। अब अगर उनकी बेटी को उस चीज को खत्म करना है जो वहां पर पैदा हुई थी, तो उनको पहले जीना होगा स्वीकार में, और पहला स्वीकार है उनकी मृत्यु का स्वीकार। वो जैसी भी रही हो उसका स्वीकार। ठीक है, अस्तित्व ने उस समय वैसा ही उनको बनाया, ठीक है, वैसी घटना हुई, उसका स्वीकार कर लो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, इन प्रश्नों से अपने को अलग कर लो, क्योंकि इनका उत्तर किसी के पास नहीं। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक और चिकित्सक भी तुमको यही बता सकता है। अगर उसको शरीर के बारे में पूछो कि ये कैसे होता है, तो बता देगा ये ऐसे होता है। लेकिन तुम पूछो ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है नहीं किसी के पास उत्तर होगा। फिर उन उत्तरों के लिए तुमको आध्यात्मिक शरण ही लेनी पड़ेगी, जो कभी तुम्हें कन्विंस करेगी, कभी तुम्हें कन्विंस नहीं करेगी। अब तुम्हारे कन्विंस होने और ना होने का सवाल नहीं है, सवाल है तुम्हारी शांति का। तो आनंदित होना नाचना गाना नहीं है। नाचना गाना भी सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा है कि आनंदित होने का मतलब तुम नाच गा रहे हो, तुम किसी के क्रिमेशन में गए हो, वहाँ भी तुम चुटकुले सुना रहे हो, हंस रहे हो। मृत्यु पर शांति और स्वीकार ही आनंदित होना है। और दुख की स्वाभाविक घटना वो नेचुरल हैपनिंग है। आंसू भी घट सकते हैं, रोना भी आ सकता है, तुम थोड़ा परेशान भी हो सकते हो, वो नेचुरल हैपनिंग, उसको आने देना। लेकिन फिर भी थोड़ा ठहरा हुआ, स्वीकार से भरा हुआ बने रहना, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। जो हो रहा है अस्तित्व में, वो उस अस्तित्व के नियम के चलते ही हो रहा है, उस विराट जागतिक नियम के चलते ही हो रहा है। तो तुम्हें उसे स्वीकार करना है। स्वीकार के साथ ठहरोगे, फिर आनंद घटेगा। वो आनंद शांति के रूप में आएगा। वो शांति जब धीरे धीरे फैलेगी, तो जीवन में तमाम तरह की चीज़ें घटेंगी जो तुमको दुख से बाहर लाएंगी। दुख एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम जितना लंबा फैलाना चाहो उतना फैल सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो दुख की भावना है, ये गिलास में रखे हुए पानी की तरह। तुम उसको एक गिलास में भी कंटेन कर सकते हो, तुम उसको पूरे फर्श पे फैला सकते हो, पूरे कमरे में फैल जाएगा एक गिलास पानी। तो दुख ऐसी घटना होती है जिसको तुम छोटे में भी कंटेन कर सकते हो और तुम उसको लंबे में भी फैला सकते हो। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम क्या कर पाओगे। तुम्हारी पहले की समझ, तुम्हारी पहले की कंडीशनिंग क्या रही, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन तुम मुझे सुनते हुए नई कंडीशनिंग भी पैदा कर सकते हो। कंडीशनिंग तो लगातार निर्मित हो रही है, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारी नई कंडीशनिंग बन रही है, तो संभव है। स्वीकार से शुरू करो। आत्महत्याएं निश्चित लोगों के जीवन में धक्का लेकर आती हैं, लेकिन उनमें उलझो नहीं। आत्महत्याएं न घटें इस पर तो विचार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन जो घट गई उन पर तुम कुछ नहीं कर सकते। ना घटे उसके लिए बस एक ही चीज़ ध्यान रखें, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें, उनकी डिग्निटी में फाइट मत करें उनसे, और क्रिएटिव जो है चेंज लेकर आए। चेंज क्रिएटिव ढंग से आता है, धीरे धीरे आता है, और आता है तब जब स्वीकार कर लेते हो तुम। पहले अगर मान लीजिए तुम्हें अपने घर का रिनोवेशन भी करना है, तो पहले उसका जैसा भी स्ट्रक्चर ढांचा है तुमको उसका स्वीकार करना पड़ेगा, देखकर समझना पड़ेगा। स्वीकार का अर्थ है तुमने समझा, देखा कहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसी चीज़ है। अब तुमने देखा ही नहीं, तुमसे किसी ने पूछा कैसा है घर, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम कहाँ से शुरू करोगे? तुमको तो पता ही नहीं कहाँ दरार है, कहाँ टूट फूट है, तुमको तो पता ही नहीं, तुम शुरू कहाँ से करोगे? तो कोई भी क्रिएटिव चेंज लाने के पहले जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है,
उसको एज इट इज देखना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तब उसमें तुम चेंज भी ला सकते हो। तो जीवन की जो वर्तमान परिस्थिति है, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जैसी भी हैं, उनको पहले देखो आँख खोलकर, और फिर क्रिएटिव चेंज करो, जैसा भी कर सकते हो। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बदलेंगी और आनंद निश्चित रूप से संभव है। आसपास के तुम तमाम लोगों को देखोगे और तुम उसको जान पाओगे कि ऐसा संभव है। और दुनिया में अगर वो कुछ लोगों के लिए संभव है तो तुम्हारे लिए भी संभव है। मैं तो कहता हूँ कि संसार में अगर एक व्यक्ति के लिए भी कोई चीज़ संभव है तो सभी के लिए संभव हो सकती है। तुमको उस प्रोसेस को समझना है